वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स का आपका सेशन सेकंड। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस पूरी सेशन का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, सो गो एंड जॉइन इट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले मेन्स एग्जाम के लिए, बिकॉज इसमें हम लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको एलोकेट किया गया है मोस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द बजट टुवर्ड्स एजुकेशन। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके लिए एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज़्यादा बजट जो है, प्रोपोर्शन जो है बजट का, वो एलोकेट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ एंड बिहार जो है वो बड़े स्टेट्स हैं एंड इनको ही सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन दिया गया है बजट का टुवर्ड्स एजुकेशन इन फिजिकल ईयर 2023। ठीक है। द नेक्स्ट है, रशिया जो है वो सप्लाई कर रहा है इंडिया को विद अराउंड हाउ मच बिलियंस ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट 5 years। सो याद रखिएगा, रशिया जो है वो सप्लाई करने जा रहा है इंडिया को कितने बिलियन डॉलर्स ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट 5 years। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 13 बिलियन डॉलर जो है वो आर्म्स जो है वो दिए जा रहे हैं रशिया की तरफ से इंडिया को। और बाकी अगर लास्ट ईयर की बात, न्यू दिल्ली जो है उसने ऑर्डर प्लेस किया है मॉस्को के साथ में फॉर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिनका जो कि एक्सीड कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर एज पर रशियन स्टेट न्यूज़ एजेंसीज। ठीक है। सो याद रखिएगा 13 बिलियन डॉलर का जो आर्म फोर्सेज है वो इंडिया ले रही है रशिया से। द नेक्स्ट, रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आदि महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ट्रिफेड जो है उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। वहाँ का महोत्सव फेस्टिवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको बताना है ये कौन सी सिटी में हो रहा है। दैट इज़ ऑप्शन सी, आपका दिल्ली। सो दिल्ली जो है वहाँ पे न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जा रहा है आपका आदि महोत्सव फेस्टिवल ऑफ ट्रिफेड। एंड ये जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, एंड ये हो रहा है न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। द नेक्स्ट, IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने कौन से भी रिसेंटली सर्विसेज लॉन्च किए हैं एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो व्हाट्सएप के साथ मिलकर एयरटेल के साथ मिलकर के व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च करने जा रही है। द नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट एरोस्पेस मेजर बोइंग। सो बोइंग जो आपकी एरोस्पेस कंपनी है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, और ये कहाँ पे होने वाला है, और ये ऑल्सो प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन न्यू लॉजिस्टिक सेंटर टू केटर टू इट्स रीजनल कस्टमर। सो ये प्लान कर रहे हैं ग्लोबल सपोर्ट सेंटर ओपन करने का। सो दैट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ गुरुग्राम में। ठीक है। द नेक्स्ट, एशिया का लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि कवर करने वाली है डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3000 किलोमीटर्स। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, मदुरई, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर या पुडुचेरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कन्याकुमारी। ठीक है। एंड अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो मोर देन 3000 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस को कवर करने वाली है। द नेक्स्ट है, रिसेंटली डॉक्टर के गोविंदराज जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं एज फीबा एशिया प्रेसिडेंट। आपको बताना है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। सो FIBA यानी कि आपका फेडरेशन इंटरनेशनली डी बास्केटबॉल, सो बास्केटबॉल रिलेटेड जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, वो किससे बनाया गया है, डॉक्टर के गोविंदराज को बनाया गया है, नॉमिनेट किए गए हैं। आपको बताना है ये किनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ आपका शेख सऊद अली अल थनी। ठीक है। सो याद रखिएगा। द नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली पेनाल्टी इम्पोज की है IGH होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि मुंबई की है फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस। आपको बताना है कितना अमाउंट की पेनाल्टी जो है वो रिजर्व बैंक ने लगाई है IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पे। सो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 5 लाख। सो 5 लाख की पेनाल्टी लगा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक है। द नेक्स्ट है, रिसेंटली यूको बैंक जो है उसने कितना अमाउंट का रेज किया है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बेसल 3 कंप्लायंट एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 500 करोड़ जो है वो रेज किए हैं यूको बैंक ने। द नेक्स्ट है, रिसेंटली सेबी जो है उसने क्लैरिफाई किया है कि RTA जो है वो कैटेगराइज किया जाएगा एज QRTA इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी वक्त फाइनेंशियल ईयर में कंबाइंड नंबर ऑफ फिजिकल और डीमेट फॉलियोज जो हैं वो सर्विस किए जाएंगे RTA के द्वारा फॉर द लिस्टेड कंपनीज। आपको बताना है कितना अमाउंट एक्सीड करेंगे तब किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ 2 करोड़। जब ये एक्सीड करेगा तो ही किया जाएगा।
ठीक है, और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है 60 डेज़ का। नेक्स्ट है रिसेंटली भारत गौरव जो है स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन स्टार्टेड इट्स जर्नी। तो जो स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जिसका नाम है भारत गौरव, वो उसकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई है, और ये कहाँ से हुई है, सिकंदराबाद से हुई है रेलवे स्टेशन। और आपको बताना है ये कौन सा टूर होने वाला है। सो भारत गौरव जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस के लिए ये ट्रेन स्टार्ट की गई है। आपको बताना है कौन सी यात्रा के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पुण्य क्षेत्र यात्रा। सो याद रखिएगा पुण्य क्षेत्र यात्रा, जो कि पूरी काशी अयोध्या तक होगी। एंड ये भारत गौरव टूर, इसका भारत गौरव नाम है इसका। एंड एलिजिबल है 8 नाइट्स एंड 9 डेज टूर जो होने वाला है वो 8 नाइट्स एंड 9 डेज का होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को कवर करेगा, पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या एंड प्रयागराज। ठीक है, द नेक्स्ट है रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के साथ में प्लान किया है टू बिल्ड अ फैक्ट्री जो कि प्रोड्यूस करेगी वायरलेस ईयरफोन्स बाय विनिंग एन ऑर्डर टू मेक एयरपॉड्स फॉर एप्पल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। ठीक है, द नेक्स्ट है रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया। सो जगुआर लैंड रोवर इंडिया के न्यू एमडी किन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मिस्टर राजन अंबा जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर है व्हाइटले, कोवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम में। इंटरिम सीईओ है एड्रियन मार्टिन। नेक्स्ट है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स जो कि 2022 का है, वो इंडिकेटर है लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन का। आपको बताना है कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 10। ठीक है, सो 10 ईयर्स से कम बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनकी लिटरेसी को मार्क करने के लिए ये डे मनाया जाता है, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एंड नेक्स्ट है ऑन द सेकेंड एडिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स। आपको बताना है कौन सा स्टेट जो है उसने टॉप किया है इसमें, और कौन सा स्टेट जो है वो बॉटम आया है लार्ज स्टेट कैटेगरीज में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट बंगाल जो है उसने इसमें टॉप किया है, एंड उत्तर प्रदेश जो है उसने ये बॉटम में आया है लिस्ट की। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया जो है उसने जीएसएमए अवार्ड जीता है। आपको बताना है जीएसएमए अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टेलीकॉम पॉलिसी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उसमें दिया जाता है जीएसएमए अवार्ड। ठीक है, और इसमें जो इंडिया है उसने ये अवार्ड जीता है रिसेंटली। देन नेक्स्ट है रिसेंटली आरआरआर जो मूवी है, स्टनिंग एक्शन ड्रामा फिल्म फ्रॉम एसएस राजमौली, हैज़ बीन अ रिसाउंडिंग सक्सेस विनिंग 5 प्राइजेज एट द 2023 डैश सेरेमनी। और ये कहाँ पे कौन से अवार्ड्स में इन्होंने जो कि हुई है सेरेमनी इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, उसमें इसने अवार्ड जीता है। आपको बताना है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में भी इसने अवार्ड जीता है। ऑल्दो काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं आरआरआर ने। तो नेक्स्ट है इरिडा इंटेंड्स टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस। तो इरिडा जो है अभी रिसेंटली कौन सी सिटी में अपना ब्रांच ऑफिस ओपन करने वाला है टू हैंडल फॉरेन करेंसी फिनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गिफ्ट सिटी में इरिडा जो है वो अपना जो ब्रांच ऑफिस है वो ओपन करने वाला है टू हैंडल फॉरेन करेंसी फिनेंसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। द नेक्स्ट है रिसेंटली केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का टू यूज़ द रोबोटिक्स बैंडीकूट डेवलप्ड बाय केरला बेस्ड। आपको बताना है बैंडीकूट करके एक रोबोटिक जो है वो डेवलप किया गया है केरला के द्वारा, एंड केरला जो है वो फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जो कि बैंडीकूट को उसने डेवलप किया है, जो कि क्लीन करेगा ऑल कमीशन मैनहोल्स एंड ड्रेनेजेस को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज जेन रोबोटिक्स। सो केरला जो है उसने जेन रोबोटिक्स के साथ मिलकर के बैंडीकूट का डेवलपमेंट किया है, एंड इसका वर्क क्या रहेगा, इट विल क्लीन ऑल कमीशन मैनहोल्स एंड ड्रेनेजेस। देन नेक्स्ट है रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट और सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है उसने एमओयू साइन किया है फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो दीज आर द करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड ये थे लास्ट 6 मंथ्स के आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।